नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीएलएफ के बारे में। तो डीएलएफ आप सभी जानते हैं एक रियलिटी सेक्टर में इसका नाम सबसे टॉप रैंकिंग में है। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग बहुत-बहुत ऊपर है एंड टॉप रैंकिंग में है। मगर इस कंपनी के बारे में कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपको शायद पसंद भी नहीं होगा, मगर कुछ आज के दिन इस कंपनी में एक अच्छा खासा अपटर्न देखने को मिला और एक ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। तो उसके पीछे रीज़न तो ज़रूर रहेगा, कोई भी स्टॉक में 3% 4% तक तेज़ी हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही होगा। तो पहले बता दूँ, मार्केट तो पहले आज बुल रन में है और उसी का फ़ायदा इस कंपनी को भी देखने को मिला। साथ ही साथ इस कंपनी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पे आ चुके हैं, जिसका आपको इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, आपको इस तरीके से न्यूज़ के ऊपर हमेशा फ़ोकस होना चाहिए और न्यूज़ देख के कभी भी कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना, क्योंकि आप फँस सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ सामने लाकर रिटेल पब्लिक को फँसाए जाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे न्यूज़ फ्रॉड होते हैं। अ, 80% न्यूज़ पॉज़िटिव होते हैं, 20% न्यूज़ थोड़ा-सा नेगेटिविटी में होते हैं। तो आपको चूज़ करना है वो जो न्यूज़ है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, उसके बाद उसके ऊपर डिसीज़न लेना। तो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आपको डेली बेसिस इंटरडे लेवल का मतलब काम करते हैं, इंटरडे लेवल में बैंक निफ्टी, निफ्टी में काम करते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर जॉइन हो सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ में मैं थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जो चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है आज के दिन, तो मार्केट जब क्लोज़ हुआ पिछले दिनों में 408 8.85, उसके बाद देखिए कितना तेज़ी से इसका अपट्रेंड देखने को मिला और उसके बाद जो लेवल यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो लेवल यहाँ पे दिया गया है, वो लेवल देखा जाए तो 3% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है। तो इसके पीछे सिर्फ़ एक ही रीज़न है, उस रीज़न को मैं कवर करूँगा। तो उससे पहले इस कंपनी का कुछ पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न के माध्यम से। 5 दिन के परफ़ॉर्मेंस देखेंगे तो 5% का तेज़ी, आज के दिन 3% और बाकी 2% पिछले 5 दिनों में 4 दिनों में हुआ था। तो 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, तो कुछ प्रॉफ़िट नहीं मिला। मान के चलिए 1% तक रिटर्न आपको मिला है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो बहुत अच्छा है, 34% बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। और उसके बाद आप 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे 56% का रिटर्न। यहाँ तक तो ठीक-ठाक है, मगर इसके बाद जो इसका परफ़ॉर्मेंस मैं दिखाऊँगा, उसको देख के आपको थोड़ा-सा समझना होगा। क्योंकि 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस है, कोई बात नहीं, ठीक-ठाक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 27% नेगेटिव और स्टॉक का जो हालत है आप देख सकते हैं, एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। डाउनफॉल में जाकर एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी भी रन कर रहा है। तो इसी बात को मैं आपको दिखाने और सिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से चार्ट पैटर्न को आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न से ही बहुत कुछ आपको बता देंगे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और किस तरीके से परफॉर्मेंस फ्यूचर में करेंगे। देखिए, पॉजिटिविटी तो ज़रूर होने वाला मतलब हो भी सकता है, कंपनी अगर ठीक-ठाक से काम से फिर से शुरू करते हैं तो। तो उसी के ऊपर आज के दिन एक न्यूज़ आया है, उसी के चलते है आज के दिन तेज़ी देखने को मिला। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सारे कंपनी इस तरीके से लॉसेस में जाने के बाद फिर से रिकवरी नहीं किया। बहुत सारे इस कंपनी मिल जाएगा, बहुत तगड़ा-तगड़ा रिटर्न आपको इस डाउनफॉल के बाद दे दे चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस फिर से चेंज हुआ, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का बिज़नेस मॉडल सारे के सारे चेंज हुआ, तो आपको उसके ऊपर पॉजिटिविटी होना चाहिए। मगर इस कंपनी का जो डिटेल्स है, मुझे उतना ख़ास अभी तक देखने को नहीं मिला। मगर आज के दिन का जो न्यूज़ है, उसके ऊपर पहले चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएफ जो है, डीएलएफ आज के दिन 3% तक गेन देखने को मिला। आज के दिन का ही न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ही न्यूज़ है। आफ्टर यहाँ पे देखिए रियलिटी जो सेक्टर है मेजर सेल्स किया है और 15,000 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस सेल्स का नज़रिया ऑब्वियसली आपको फिगरेशन में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के लिए इस डेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव है। कंपनी का तो मेन चीज़ जो चाहिए होता है वो है सेल्स। कंपनी कुछ भी कर ले, सेल्स अगर ठीक-ठाक नहीं हुआ तो प्रॉफिट कैसे होगा?
तो सबसे पहले तो सेल्स करना पड़ेगा ना, और उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो सेल कैसे करेंगे? तो कंपनी ने प्रोडक्ट अच्छा बनाया तो इसलिए सेल्स हुआ। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से न्यूज़ पब्लिश किया गया है, डीएलएफ जो है वो आज के दिन 3% तक तेज़ी देखने को मिला, और उसके कारण जो है वो एक मेजर साइड में सोल्ड आउट किया है प्रॉपर्टीज़ को। करीबन-करीबन 1500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट सेल किया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने सेल किया है। मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को हमेशा इस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए, तभी कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा। और वो भी देखिए कहाँ पे है, आप देख सकते हैं न्यूली लॉन्चेस हाउसिंग प्रोजेक्ट एट मोती नगर इन द नेशनल कैपिटल। यहाँ पे देखिए उस लक्सरीज जो मतलब बिल्डिंग है, लक्सरीज जो यहाँ पे रियलिटी जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको सेल किया गया है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को मिला है, तो इसीलिए आज के दिन उसका फायदा देखने को मिला। और मार्केट को इस तरीके से न्यूज हमेशा चाहिए होते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो भागेगा, अगर कंपनी का लॉस कोई खराब न्यूज़ आया तो कंपनी ज़बरदस्त गिरेगा। तो इसी तरीके से तो परफॉर्मेंस होते रहते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस में आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। अगर कंपनी का वो बिज़नेस और वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है और वो कंपनी का बिज़नेस मॉडल ठीक-ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर आप बने रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डीएलएफ जो है, डीएलएफ लॉन्चेस किया है लक्ज़रीज़ प्रोजेक्ट, इसका नाम है वन मिड टाउन। कंपनी का नाम मतलब जो नया लक्ज़रीज़ हाउसिंग बनाया है, उसका नाम दिया है वन मिड टाउन। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन 930 यूनिट उन्होंने बेचा है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस करने से कंपनी को अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, और अच्छा खासा सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि सेल्स अच्छा हुआ तो उसका प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कंपनी का ये जो न्यूज़ है बहुत पॉजिटिविटी में है, बहुत अच्छा खासा न्यूज़ है। इस टाइप न्यूज़ आपको हमेशा के लिए ही देखना चाहिए होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ, तो कंपनी अभी लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि 1300 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पीई रेशियो मुझे बहुत-बहुत हाई लेवल में देखने को मिला है, क्योंकि इसका प्राइस रेंज के हिसाब से इसका पीई रेशियो मुझे बहुत हाई है। 62 परसेंट का यहाँ पे पीई रेशियो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 4%, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 3%। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए ₹2, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। कंपनी डिविडेंड भी दिया है, करीबन 0.48% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है 1500 करोड़, और कंपनी का जो नेट एनुअल इनकम है वो 1094 करोड़। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 है, मगर इसका पी रेशियो बहुत-बहुत हाई लेवल में है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए 6.66 है। और इस कंपनी का एक चीज जो पॉजिटिविटी में है, प्रोमोटर अभी तक 75% होल्ड करके रखा, क्योंकि प्रोमोटर को पता है इस कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है, इस कंपनी में उसको पॉजिटिविटी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो प्लेजिंग है, मतलब कंपनी का जो प्लेज है, तो उसके बारे में बात करें तो कोई भी कंपनी का शेयर मतलब प्लेजिंग नहीं रखा गया है। सारे के सारे फ्रेश मतलब इशू, सारे के सारे फ्रेश इक्विटी प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी का जिस रैंकिंग से बिलोंग करते हैं, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली रियलिटी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनमें से नंबर वन पोजीशन में है, और नंबर वन में भी रहेंगे, अभी तक तो रहेंगे, क्योंकि दूसरा कंपनी आप देख सकते हैं माइक्रोटेक डेवलपर, गोदरेज और ओबेरॉय, ये कंपनी भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये कंपनी का डीएलएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छा खासा अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसलिए कंपनी नंबर वन पोजीशन में रैंकिंग कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खराब नहीं है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर कर रहा है, हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के सिचुएशन में जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब इसका बिजनेस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, क्योंकि तब लॉकडाउन था तो लोग घर घर खरीदने कैसे जाएंगे, घर खरीदने के लिए सोच भी कैसे लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बिजनेस बहुत खराब हुआ, और इसलिए 583 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया, और अभी फिलहाल पॉजिटिव में है। देखिए कंपनी को मैं खराब नहीं कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव में ज़रूर है, मगर इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से उस कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए था, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ टोटली नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है, 10 साल में थोड़ा-सा नेगेटिविटी में है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत लो लेवल में है। आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी देखना चाहिए। 10 साल में 8%, 5 साल में 27%, 3 साल में 31%, 1 साल में 53%।
तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न तो ज़रूर दिया है, मगर 10 साल में उतना खास रिटर्न आपको नहीं मिला। तो कंपनी का कर्जा जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ, कर्जा उतना कर्जा कंपनी नहीं लेके रखा है। पहले जो देखा जाए तो पहले कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त कर्जा लेके बैठे हुए थे। 21,000 24,000 29,000 तक भी कर्जा 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा कंपनी लेके बैठे हुए थे। तो फिलहाल जो देखा जाए है तो 5,700 करोड़ का कर्जा है। तो उतना कर्जा भी कंपनी के पास नहीं है जितना जितना कर्जा कंपनी के पास होना चाहिए था। तो कंपनी का प्रोमोटर देख लीजिए 74% मान के चलिए 75% तक होल्ड करके रखा। एफआईएस ने भी माल उठा के रखा 16%, डीएस ने भी 3% से ज़्यादा होल्ड करके रखा है और पब्लिक देखिए 5% से ज़्यादा होल्ड करके रखा। तो ओवरऑल सबके पास हिस्सेदारी है इस कंपनी का। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए मैं रियलिटी सेक्टर में उतना बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि इस सेक्टर उतना खास अभी भी नहीं चल रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात के बात है। मैं इस कंपनी से दूरी रहता हूँ। देखिए आपको इस कंपनी अच्छा लगता है तो आप निवेश करने के लिए ज़रूर सोचिए। उससे पहले आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।